फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू लेसन। 1857 रिवोल्ट आज हम फिनिश कर लेंगे और मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज़ हमारी चल रही है। तो आज जो हम पढ़ेंगे 1857 के रिवोल्ट में, वो हम पढ़ेंगे 1857 के रिवोल्ट में हम उसके कॉजेस पढ़ेंगे फेलियर के, कि क्यों फेल हुआ और आफ्टर इफेक्ट क्या हुआ है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस, कि उसके बाद जो है क्या हुआ, ये पढ़ेंगे। तो ये दोनों पढ़ने से पहले जो हमने लास्ट लेसन में पढ़ा था उससे रिलेटेड एक एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो आपको इसमें मैच करना है। तो मैच आपको बताना है कि कौन से एरिया के रिवोल्यूशनरीज, ये यहाँ पे एरिया लिखा हुआ है और यहाँ पे रिवोल्यूशनरीज दिए हुए हैं, तो आपको ये बताना है कि कौन सा किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो देखो हम करते हैं शुरू। तो पहले आपका आएगा बरेली का। तो बरेली का मैंने आपको बताया था खान बहादुर खान। ठीक है, बिहार का हो जाएगा कुंवर सिंह, ग्वालियर का तात्या तोपे। गोरखपुर का दो हमने पढ़ा नहीं था, लेकिन क्योंकि एक ही बचता है तो वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार हम मैच भी करके देखते हैं। तो बरेली का सबसे पहले देखते हैं, जो हमने कल पढ़ा था, खान बहादुर खान। ठीक है, और हमारा दिया हुआ है एक आपको बिहार का। तो बिहार का कुंवर सिंह। तो वेयर इज़ बिहार, ये रहा बिहार का कुंवर सिंह। ठीक है, उसके बाद ग्वालियर का तात्या तोपे ही है। हमने गोरखपुर का नहीं पढ़ा था, गोरखपुर का होगा गजाधर सिंह, एक लीडर थे गोरखपुर यूपी में, तो वो थे। एक हमने और नहीं पढ़ा था मथुरा का। तो मथुरा का ध्यान रखना आप। मथुरा में जो लीडर थे वो थे सेवी सिंह एंड कदम सिंह। ठीक है, तो ये हमने मथुरा का भी देख लिया। तो अब जो हम हमारा आज का लेसन शुरू करेंगे और उसमें देखेंगे कि फेलियर के कॉजेस क्या क्या थे। तो फेलियर की क्या कॉजेस देखो क्या क्या हैं। अगर आपसे कोई कहेगा कि सोल्जर्स का बताओ 1857 के रिवोल्ट में किस साइड ज़्यादा सोल्जर्स थे, तो आपको जान के थोड़ा सरप्राइज हो गया, इंडियन सोल्जर्स ज़्यादा थे, लेकिन फिर भी हम हार गए। कुछ इनिशियल में आप देखोगे, कुछ इनिशियल जगह हमको थोड़ी सक्सेस मिली, उसके बाद लेकिन फाइनली जो रिवोल्ट है उसको सप्रेस कर दिया गया। तो एक ये बहुत बड़ा जो रीज़न था फेलियर का, वो रीज़न ये था कि एक लीडरशिप नहीं थी प्रॉपर, लैक ऑफ लीडरशिप। ठीक है, अब बहादुर शाह जफ़र को बना तो दिया था एम्परर, पर उनकी एज बहुत ज़्यादा थी और उन्होंने वो लीडरशिप दिखाई नहीं जो जो एक रिवोल्ट में होनी चाहिए थी। कॉमन एजेंडा नहीं था किसी का भी, सबकी अपनी 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 जो है ब्रिटिशर्स के साथ सबकी अपनी अपनी एक नाराज़गी थी, सबकी अपनी अपनी एक डिसकंटेंट था। कॉमन एजेंडा नहीं था कि आप बोलो कि एक नेशन के लिए लड़ रहे हैं, तो वो चीज़ नहीं थी। तो वो उसलिए भी जो है एक फेलियर रहा रिवोल्ट। एक और रीज़न क्या था कि कुछ प्रिंसली स्टेट्स ने ब्रिटिशर्स का साथ दिया, जैसे कि भोपाल। तो जो भोपाल की बेगम थी उन्होंने ब्रिटिशर्स का साथ दिया, सिंधिया उन्होंने ब्रिटिशर्स का साथ दिया। इसी तरह से कुछ और भी थे जिन्होंने साथ दिया था। उसके बाद हम देखेंगे कि ब्रिटिशर्स के पास ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन जो था उन्होंने उसका पूरा यूज़ किया। ठीक है, और हमारे पास इतना नहीं था तो हम उसको यूज़ नहीं कर पाए, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, उसके बाद जो थी मॉडर्न आर्टिलरी उनके पास थी। ठीक है, बहुत ज़्यादा मॉडर्न आर्टिलरी थी उनके पास, ब्रिटिशर्स के पास, तो इसलिए भी रिवोल्ट जो था फेल हो गया। बहुत से लोग ये भी बताते हैं कि मौलवी अहमदुल्ला थे जो नाना साहब के साथ थे, तो वो एक प्लानिंग में इन्वॉल्व थे। तो उनकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग रिवोल्ट शुरू होना था 31 मई को, लेकिन रिवोल्ट कब शुरू हुआ, 10 मई को। ठीक है, तो इस कारण भी जो प्री स्टार्ट हो गया रिवोल्ट, तो इस कारण से भी रिवोल्ट की जो प्लानिंग थी वो फेल हो गई और फिर रिवोल्ट जो है वो सप्रेस हो गया। मनी इतनी नहीं थी, पैसे का अभाव था, ब्रिटिशर्स के पास ज़्यादा पैसा था, तो इसलिए भी रिवोल्ट फेल हुआ। तो ये छोटे छोटे रीजंस थे। ठीक है, आप इसको काफ़ी लिख सकते हो कि ये आप ये लिख सकते हो कि लैक ऑफ प्रॉपर लीडरशिप। ठीक है, नो कॉमन एजेंडा, फिर सम प्रिंसली स्टेट्स सपोर्टेड ब्रिटिशर्स, फिर ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन जो था वो ब्रिटिशर्स के पास अच्छा था, मॉडर्न आर्टिलरी ब्रिटिशर्स के पास थी, प्री कमेंसमेंट ऑफ रिवोल्ट पहले शुरू हो गया, मनी कम थी हमारे पास। तो ये कुछ रीजंस थे। अब हम देखेंगे कि रिज़ल्ट क्या हुआ है रिवोल्ट ऑफ 1857 के। तो जो रिज़ल्ट में आप सबसे पहला पॉइंट जो लिखोगे, रिज़ल्ट में क्या था, पहले जो भारत था वो किसके अंडर था, ईस्ट इंडिया कंपनी। रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को एबॉलिश कर दिया गया
और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पास हुआ। और 1858 जब पास हुआ तो जो इंडिया था वो सीधे किसके अंडर आ गया, वो सीधे किसके अंडर आया, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर आया। जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे अब उनको क्या कहा जाने लग गया, वॉइसरॉय। पहले वॉइसरॉय कौन बने, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, अंग्रेजों ने सोच लिया कि हम अब ब्रिटिश जो इंडियंस हैं, इंडियंस के सोशल इश्यूज में इंटरफेयर नहीं करेंगे, ये अंग्रेजों ने सोच लिया। ठीक, उसके बाद पहले 1857 के रिवोल्ट के पहले 5:1 का रेशियो था, मतलब आर्मी में 5:1 का रेशियो था। 5 जो होते थे आपके इंडियंस होते थे और 1 ब्रिटिश अंग्रेज होता था। ये रेशियो 2:1 हो गया, मतलब जो 2 थे आपके इंडियन हो गए और 1 ब्रिटिशर्स, तो इतना कम कर दिया उन्होंने। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जो आर्टिलरी थी, मतलब जो ये हथियार घर होता था, उसका कंट्रोल यूरोपियंस के हाथ में दे दिया। इंडियंस का कंट्रोल जो है वहाँ से हटा दिया। ठीक है, लैक ऑफ ट्रस्ट ऑब्वियसली। ठीक है, उसके बाद प्रिंसली स्टेट्स के साथ जो एग्रीमेंट हुए थे, जो सब्सिडरी अलायंस में कहा गया था कि हम आपके इंटरनल मैटर में कभी भी इंटरफेयर नहीं करेंगे, अंग्रेजों ने कहा था प्रिंसली स्टेट्स को, लेकिन ऐसा था नहीं। तो बाद में जब 1858 का एक्ट आया तो उसमें ये कहा गया कि जो प्रिंसली स्टेट्स के मैटर में अब हम इतना इंटरफेयर नहीं करेंगे और जो इनके साथ हमने एग्रीमेंट किए हैं उसको अच्छे से रेस्पेक्ट करेंगे और निभाएंगे। पहले क्या था कि सिर्फ एग्रीमेंट होते थे और बाद में ब्रिटिशर्स उनको धोखा दे देते थे। ठीक, इंडियंस का अगर देखोगे तो इंडियंस इस रिवोल्ट के कारण, रिवोल्ट ऑफ 1857 के कारण, उनको ब्रिटिशर्स के जो रियल उनकी सोच थी वो समझ में आई और हमारे इंडियंस के अंदर एक नेशनलिज्म की फीलिंग आई। अभी हम आगे देखेंगे राइज ऑफ नेशनलिज्म, तो उसमें रिवोल्ट ऑफ 1857 का एक बहुत बड़ा रोल था कि उनके अंदर एक नेशनलिज्म की फीलिंग आना। अब देखोगे 100 साल भी नहीं रहे और 100 साल के भीतर हम आज़ाद हो गए। ठीक है, तो ये हुआ। उसके बाद आप देखो कि ब्रिटिशर्स ने भी अपनी पॉलिसी में और भी चेंज किए, मतलब ब्रिटिशर्स ने एक डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी थी वो यहाँ से इनको थोड़ा बहुत समझ में आ गया था। आप देखोगे 1871 में जो सेंसस हुआ था, किसने करवाया था, लॉर्ड मेयो ने। तो वो सेंसस करवाने की ज़रूरत क्या थी, कुछ हिस्टोरियंस बताते हैं वो सेंसस जो करवाया था ब्रिटिशर्स ने वो इसलिए करवाया था ताकि एक डिवाइड कर सकें, क्योंकि उस सेंसस में ये बताया गया कि ये वाली जो जाति है वो नीची जाति है, ये पिछड़ी जाति है, बैकवर्ड है, जबकि ऐसा पहले ऐसा कोई कॉन्सेप्ट था नहीं बैकवर्ड का। तो ब्रिटिशर्स ने क्या करा कि हिंदू जो कास्ट थी उसको ही डिवाइड कर दिया, एक अपवर्ड और एक बैकवर्ड। और बाद में आप देखोगे आगे जाके 1905 के अराउंड उन्होंने हिंदू मुस्लिम में भी जो डिवाइडेशन थी उसको और बढ़ाया, तो उनकी पॉलिसीज़ में इस तरह चेंज आए। ठीक है, तो अगर आप उसको लिखोगे कि रिजल्ट क्या रहा, तो आप बोलोगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी को एबॉलिश कर दिया गया, ब्रिटिशर्स के डायरेक्ट आ गया, वॉइसरॉय बना। ठीक है, सोशल इश्यूज़ में इंटरफेरेंस कम हो गया, नंबर ऑफ़ सोल्जर्स जो थे इंडियन सोल्जर उनको कम कर दिया गया। ठीक है, और यूरोपियंस को बढ़ा दिया गया। प्रिंसली स्टेट्स जो थी आपकी, उनके साथ जो एग्रीमेंट थे उनकी ज़्यादा रेस्पेक्ट होने लग गई। और आपकी जो इंडियंस के अंदर चेंज जो आया, नेशनलिज्म की फीलिंग उनमें आई, उनको रियल इंटेंट जो असली मकसद था ब्रिटिशर्स का वो समझ में आने लग गया। तो ये हमारा 1857 का रिवोल्ट जो है यहाँ पे ख़त्म होता है। ओके फ्रेंड्स, आगे हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। प्लीज़ फ्रेंड्स आपके फीडबैक दें, फीडबैक आपके बिल्कुल नहीं मिल रहे, आप क्या लेसन चाहते हैं तो वो हमें बताएं। ओके फ्रेंड्स, प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हमको और मोटिवेशन मिले। थैंक यू सो मच।